गोरी कौवी अपने घर में आराम कर रही थी। पड़ोसन चिड़िया के बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। कालू, इस छोटी चिड़िया के बच्चों की चूं चूं मुझे बहुत तंग कर रही है। मेरे कान फट रहे हैं। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया को समझा कर आता हूँ। कालू कौवा गुस्से में अपने घर से निकलता है। चिड़िया बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। डरती हुई छोटी चिड़िया घर से बाहर आती है। अपने बच्चों को चुप करवा लो, वरना मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दूंगा। चिड़िया कौवे को बहुत प्यार से समझाती है। कौवे भैया, ऊपर वाला आपको भी बच्चे दे। आप नहीं जानते हैं कि बच्चों से ही घर में खुशियां हैं, बच्चों से ही घर की रौनक होती है। आपके बच्चे नहीं है ना, इसलिए गोरी को बच्चे बुरे लगते हैं। चिड़िया, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। कौवा अपने घर चला जाता है। बात तो चिड़िया की ठीक थी गौरी। क्या बात? यही कि हमारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमें बच्चे बुरे लगते हैं। कालू, अगर मेरे बच्चे नहीं हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने ये कब कहा? दूसरे दिन गोरी कौवी उड़ती हुई जा रही थी कि एक सूखे हुए पेड़ की खोखर में गोरी की नजर जाती है। गोरी कौवी वहां जाती है। वहां एक उल्लू ने अपने घोंसले को पक्षियों के टूटे हुए पंखों से सजाया हुआ था। गोरी को वो घोंसला बहुत अच्छा लगता है। उल्लू, उल्लू, तुमने ये इतने सारे पक्षियों के पंख कहाँ से लिए? मैं दूसरे जंगल से छोटे बच्चे किडनैप करता हूँ और उन्हें मारकर मांस खा लेता हूँ और उनके पंख अपने घोंसले में लगा लेता हूँ। मुझे तुम्हारा ये घोंसला बहुत अच्छा लगा है। काश मेरा भी घोंसला ऐसे ही पंखों से सजा हुआ होता। गोरी दाना ढूंढती है। ऐसे शाम हो जाती है और गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कालू, आज मैंने एक नई चीज देखी। मैंने देखा कि एक उल्लू ने अपने घोंसले को पक्षियों के पंखों से बहुत सुंदर बनाया हुआ था। इतने पंख कहाँ से लिए होंगे उस उल्लू ने? छोटे पक्षियों को पकड़कर वो उनका मांस खा लेता है और पंख अपने घोंसले में लगाकर उसे सजा लेता है। मैं भी देखूंगा, ऐसा घोंसला मैं भी देखूंगा। कालू, अगर तुम किसी तरह मुझे चिड़िया का एक बच्चा किडनैप करके ला दो तो मैं भी अपना घोंसला वैसा ही बना सकती हूँ। बहुत सुंदर लगेगा हमारा घोंसला। तो फिर चिड़िया का बेटा लाऊं या बेटी? जो भी मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। दूसरे दिन चिड़िया दाना लेने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, गुड़िया बहन सोई हुई है, बहन का ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर में दाना लेकर आती हूँ। मम्मा आप जाएं, मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूँगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है। छोटे बच्चे, तुम्हारी चाची गोरी तुम्हें बुला रही है। मगर माँ ने कहा था कि मैं गुड़िया बहन का ध्यान रखूं। तुम्हारी चाची तुम्हें कैंडीज देना चाहती है। जाओ और अपनी चाची से कैंडीज ले लो और अपनी गुड़िया बहन के लिए भी ले आना। छोटा कुकू कौवे की बातों में आ जाता है और कौवे के साथ उसके घर चला जाता है। दरवाजा अच्छे से बंद कर दो कालू जी। कालू दरवाजा बंद कर देता है और गोरी कौवी पंखे से रस्सी बांधकर कुकू को रस्सी से लटका देती है। थोड़ी देर बाद तड़प तड़प कर छोटा सा मासूम बच्चा मर जाता है। मैं भोजन ले आता हूँ, तब तक तुम इस बच्चे के पंख नोचकर घोंसले की सजावट कर लो। कालू कौवा चला जाता है और गोरी कौवी घोंसला सजाने लगती है। जब चिड़िया शाम को घर आती है तो अपना बेटा घर में ना देखकर बहुत चिंतित हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपका भाई कहाँ है? मम्मा, मैं तो सोई हुई थी, मुझे क्या मालूम। मैं समझी भाई आपके साथ गया होगा। मम्मा चिड़िया भागी भागी तोते के पास जाती है, मगर कुकू वहाँ भी नहीं था। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर के घर जाती है। वो सबसे अपने बेटे का पूछती है। चिड़िया, कौवों के घर जाकर देखो, मुझे कौवों पर शक गुजर रही है। कबूतर भैया, तुम मेरे साथ चलो। कबूतर और चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाते हैं। जाओ जाओ, यहाँ कोई नहीं आया। तुम हमें घर के अंदर तो जाने दो।
एक बार कहा ना, यहाँ कोई नहीं है। चिड़िया दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुस जाती है। कबूतर और कौवा भी पीछे ही चले जाते हैं। गोरी के घोंसले में अपने बेटे के पंख लगे हुए देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। मार दिया, तुमने मेरे बेटे को मार दिया अपना घोंसला सजाने के लिए। जालिम कौवो, तुमने मेरे बेटे की जान ले ली। अरे अरे चिड़िया, ये पंख तो मेरा कालू जी दूसरे जंगल से लाया था। एक माँ अपने बेटे की खुशबू पहचान सकती है, मैं अपने बेटे के पंख कैसे ना पहचानूंगी। अगर आज तेरी कोई संतान होती तो तुझे मालूम होता कि संतान का दुख क्या होता है। जो तुमने मेरे साथ किया वो अगर तेरे साथ होता तो फिर तुझे मालूम होता। चिड़िया दुखी मन के साथ अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया और फिर एक दिन गोरी कौवी भी माँ बन जाती है। उसके अंडे से एक छोटा सा बेटा कौवा निकलता है, जिसे देखकर गोरी और कालू को संतान की मोहब्बत का एहसास होता है। कालू जी, मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है, ये बच्चा तो हम दोनों से ज्यादा सुंदर है, मेरी जान है इस बच्चे में। गोरी, आज मुझे एहसास हुआ, चिड़िया ने ठीक ही कहा था। संतान के प्यार का पता तभी चलता है जब अपने बच्चे हों। मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कौवा अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लाता। कौवा अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाकर जंगल की सैर करवाता। दोनों कौवी और कौवा बहुत खुश थे। मगर एक दिन जब कौवी और कौवा घर लौट कर आते हैं तो उनका बेटा घर में नहीं था। गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कालू, कालू, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे के 2 पंख पड़े हैं यहाँ, वो कहाँ जा सकता है? कुछ सोचकर गोरी कौवी जल्दी से उड़ती है और कालू भी गोरी के पीछे पीछे ही उड़ता है। गोरी सीधी उस उल्लू के घोंसले में जाती है, जो छोटे पक्षियों के पंख लगाकर अपना घोंसला सजाया करता था। और आज वो अपने घोंसले को काले रंग के पंखों से सजा रहा था। कौवी और कौवे ऐसे सजाते हैं घोंसले को, हरे, लाल और काले पंख लगाकर। कौवी, क्या तुमने कोई बच्चा किडनैप करके अपने घोंसले को सजाया या नहीं अभी तक? मगर गोरी कौवी मूर्ति बने हुए अपने बेटे को मरा हुआ देख रही थी और कालू कौवा अपने बेटे की ये हालत देखकर चकरा कर गिर जाता है। आज गोरी के साथ वही हुआ था जो उसने चिड़िया के साथ किया था। उसे संतान के दुख का एहसास तो हो गया था, मगर अब समय बीत गया था। गरीब मम्मा चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, मेरे कुकू का जूता टूट गया है, क्या आपके पास बुलबुले का कोई पुराना जूता है? अगर है तो आप वो जूता मुझे दे दें। चिड़िया, मेरे पास बुलबुले बेटे का एक पुराना जूता तो पड़ा है, मगर वो टूटा हुआ है। मैं मरम्मत करवा लूँगी, मेरे पड़ोस में ही चाचा चमचम मोची रहता है, मैं उसे